प्रश्न नंबर 6 में क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 6 में है एक एपी दिया हुआ है, एक एपी है तो इसको देख लेते हैं, लिख लेते हैं पहले। 18, 8, 5 और 2 का एक पद बोलता है, का एक पद -150 है, ठीक ना। पूछ रहा है कि नहीं, ठीक ना, तो बोलता है क्यों, अगर है तो क्यों, ठीक ना। ये क्वेश्चन ही पूरा लिख दिया। तो इसमें पहले हम सबसे पहले एक पहला पद ज्ञात करेंगे, प्रथम पद a बराबर 18, सार्व अंतर कितना है, d बराबर a2 माइनस a1, तो ये होगा a2 कितना है 8 है, माइनस 11, तो ये हो गया -3। अब हमको प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कर लिया। अब देखिए बोलते हैं का एक पद -150 है, तो हम मान लेते हैं, माना एपी का यनवा पद -150 है, मान लिया। तो यनवा पद हो गया, तो मतलब ये an दिया हुआ है, an बराबर -150, मान लिया कि यनवा पद 150 है। तो इसको ज्ञात कर लेते हैं। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1d बराबर -150। a का मान कितना है 11 प्लस n-1 और d का मान कितना है -3 बराबर -150। 11 को पक्षांतर करेंगे तो लिख लेंगे -3 गुणे n-1 बराबर -150। 11 को उधर पक्षांतर करेंगे तो -11 हो जाएगा। -3 गुणे n-1 बराबर, इनको तो माइनस 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 अंक जुड़ जाएगा, तो 1 6 1, ठीक है, 60 70 61, n-1 बराबर -161 बटे -3, ठीक ना। अब ये कुछ कटेगा नहीं, तो 1 को भी उधर पक्षांतर कर लेंगे तो जाएगा n बराबर 161 बटे 3 प्लस 1, तो n का मान कितना आया 3 एकम 3, तो 161 प्लस 3 बटे 3, तो ये हो गया 164 बटे 3, ठीक ना। 3 और 1 4। अब देखिए ये चीज़ 3 से कट नहीं रहा है, तो n का मान कोई पूर्णांक नहीं है, ठीक ना, ये भिन्नात्मक में आया हुआ है, इसलिए 150 इस एपी का कोई भी पद नहीं होगा। तो लिखेंगे चूँकि n का मान भिन्नात्मक नहीं होता, भिन्नात्मक नहीं होता, अतः दिए गए एपी का -150 कोई पद नहीं है, नहीं होगा, ठीक ना। तो जैसे n बराबर पदों की संख्या है, तो पदों की संख्या भिन्नात्मक में नहीं आती, ठीक ना, तो n का मान भिन्नात्मक में नहीं होता, अतः दिए गए एपी का -150 कोई पद नहीं होगा, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 6 हो गया। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या है, इसमें लिखा है एक एपी के 50 पद हैं, ठीक ना, तो n बराबर 50, जिसका तीसरा पद मतलब A3 दिया हुआ है 12, तीसरा पद, और अंतिम पद मतलब 50वां पद दिया हुआ है A50 बराबर कितना दिया है 106, ठीक ना। अंतिम पद दिया है, कुल 50 पद है ही, तो अंतिम पद 50वां पद हो गया, तो 106, और तीसरा पद 12 दिया हुआ है, इसका 29वां पद ज्ञात करना है। 29वां पद मतलब A29, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक ना। देखिए इसमें फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1d, ठीक ना। तो पहले तीसरा पद के लिए लिख लेंगे, तो लिखेंगे A3 बराबर
ए प्लस 3 माइनस 1 डी। तो ए 3 कितना हो गया 12 बराबर ए प्लस 2d, 3 में से 1 गया डी। तो ये पहला समीकरण हो गया। इसी प्रकार 50वां पद क्या कैसे लिखेंगे, तो ए एन में क्या लिख देंगे, ए 50 बराबर ए प्लस 50 माइनस 1 और डी। तो ए 50वां पद कितना है 106 बराबर ए प्लस 50 में 1 गया 49 डी। तो ये समीकरण 2 प्राप्त हो गया। इन्हीं दोनों समीकरण को हल कर लेंगे। विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं इसमें, तो लिखते हैं ए प्लस 49d बराबर 106, ये दूसरा समीकरण। और पहला है ए प्लस 2d बराबर 12, ये पहला समीकरण लिखेंगे घटाने पर, ठीक ना। दूसरे वाले समीकरण में पहले वाले समीकरण को घटा रहे हैं, तो लिखते हैं घटाने पर। तो घटाने पर लिखने पर चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस, ये माइनस, ठीक ना, यहाँ प्लस होता है तो माइनस बदल गया, ये कट गया। 49 में 2 चला गया तो 47, और 106 में 12 जाएगा तो 6 इधर से, तो 100 बचा, 100 में फिर 6 गया, तो ये हो गया 94, ठीक ना। तो d बराबर 94 बटे 47। देखिए 47 दूनी होता है, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 1 9, 94, ठीक ना। तो 47 दूनी 94, तो d बराबर 2 प्राप्त हुआ। अब d का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, हम 1 में रख देते हैं। तो d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख देंगे, ये रहा एक समीकरण, तो लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 12। तो a प्लस d का मान 2 रख देते हैं यहाँ पर, बराबर 12। तो 2 दूनी 4 बराबर 12, a बराबर 12, इसको पक्षांतर कर देंगे तो -4, तो 12 में 4 गया 8। तो a और d का मान ज्ञात हो गया। अब 29वां पद ज्ञात करना है, तो लिख लेते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ठीक ना, सूत्र लिख लिया। अब 29 ज्ञात करना, तो n का मान 29 रख देंगे, बराबर a प्लस यहाँ 29 माइनस 1, ये हो गया d। तो ये हो गया a प्लस 28d। अब इसमें a का मान रख देते हैं, a का मान 8 है और d का मान ये 2 आया है, ठीक ना। तो ये हो गया 8 प्लस 8 दूनी 16, 2 2 4 1 5, और 8 6 14, और ये 64। तो 29वां पद 64 आ गया। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 7 हो गया। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 नहीं था, प्रश्न नंबर ये 8 था, ठीक ना, गलती से हो गया, ये 8वां प्रश्न था, ठीक। तो प्रश्न नंबर 8 का आंसर हो गया ये, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 7 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 हो गया, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं अब, ठीक ना। लिखा एक AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब A 31 ज्ञात करना है हमको, जिसका 11वां पद दिया हुआ है। A 11 दिया हुआ है, कितना दिया है 38 दिया हुआ है, और 16वां पद दिया है A 16 दिया है 73, ठीक ना, 38 और 73। इसको हल करते हैं। देखिए सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो हम पहले ये वाला 11 रख लेते हैं, n का मान 11 पर रखते हैं। a 11 बराबर a प्लस 11 माइनस 1d, तो हो जाएगा a 11 कितना है 38, a प्लस यहाँ 11 में 1 गया 10, समीकरण 1 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार a 16 पर लिख लेते हैं, लिखेंगे a 16 बराबर a प्लस 16 माइनस 1d। तो a 16 कितना है 73 बराबर a प्लस 15d, समीकरण 2। तो समीकरण 2 में से 1 को घटा लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर,
तो ये लिख लेते हैं a प्लस 15d बराबर 73। ये समीकरण 2 है, इसमें से एक को घटा लेते हैं तो लिखेंगे a प्लस 10d बराबर 38। समीकरण 1 हो गया। तो घटाते हैं तो लिखेंगे घटाने पर, तो चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक ना। तो 15 में 10 गया 5 और 73 में 38 गया, ये हो गया 35, ठीक ना। d बराबर कितना आया 35/5, तो 5 एक कम 5 सत्ते 35, तो d का मान 7 आ गया। लिखेंगे d बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो देखिए पहला समीकरण कहाँ है, ये रहा, ठीक है। रखने के लिए दोनों में भी, किसी में भी रख सकते हैं, 1 में रख देते हैं। लिखेंगे a प्लस 10d बराबर 38, तो a प्लस 10 और d का मान 7 बराबर 38, तो ये हो गया 10 सत्ते 70 बराबर 38। a बराबर 38 माइनस 70, तो 38 में 70 गया 39 40, ये हो गया 32 माइनस 32, ठीक ना। a और d का मान ज्ञात हो गया। अब 31वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ठीक ना। तो 31वां पद ज्ञात करना, तो n का मान 31 रख लेते हैं, तो जगह a प्लस n 31 माइनस 1d, तो ये क्या हो जाएगा 31 में 1 गया 30d, ठीक ना। अब यहाँ a का मान रख लेते हैं, a का मान कितना है -32 प्लस 30 गुणे d का मान कितना प्राप्त हुआ है, d का मान 7 है, तो 7 रख लेते हैं -32 और इसका जोड़ेंगे 30 सत्ते 210 और 210 में 32 घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा 210 में 32, 178, तो 178, तो 31वां पद 178 प्राप्त हुआ, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 9 में है, यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः, तो पहला तीसरा पद देख लेते हैं, A3 दिया हुआ है, तीसरा पद 4 दिया हुआ है और 9वां पद दिया है -8, तो कौन सा पद शून्य होगा, ठीक ना। तो शून्य कौन सा पद होगा वो ज्ञात करना है हमको। तो पहले इसका तीसरा पद जैसे सूत्र होता है वो लिख लेते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1d, तो a3 n का मान 3 रख लेते हैं, तो a3 बराबर a का मान a प्लस यहाँ 3 माइनस 1d, तो a3 कितना है 4 बराबर a प्लस 2d, समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार अब a9 के लिए लिखेंगे, तो यहाँ पर a9 लिख लेते हैं, a9 बराबर a प्लस 9 माइनस 1d, ठीक ना। तो a9 कितना है -8 बराबर a प्लस 9 में से 1 गया 8d, समीकरण 2, ठीक ना। तो इसको दोनों को पहले हल कर लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटाते हैं इसको, तो देखिए इसको 2 में से घटाना है, इसके लिए इसको ऊपर लिख लेंगे, a प्लस 8d बराबर -8 और इसको बाद में लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 4, समीकरण 1। अब चूंकि घटा रहे हैं तो लिख लेते हैं यहाँ पे घटाने पर, तो घटाएंगे तो माइनस चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 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 हो जाएगा, ये कैंसिल, 8 में से 2 गया, ठीक है, ये -2 हो गया, 8 में 2 गया 6 और ये 8 4 12, तो d का मान -12/6, 6 कम 6 दूनी 12, तो d बराबर -2 आया। इस -2 d का मान एक समीकरण में रख देते हैं, तो लिखेंगे d बराबर
-2 समीकरण 1 में रखने पर, तो इसमें रख लेते हैं। तो देखिए a + 2d बराबर कितना दिया है 4। तो a का मान देखिए a + 2 × d का मान -2 बराबर 4। तो क्या 2 दूनी 4 बराबर 4, ठीक ना। तो पक्षांतर कर देते हैं इसको, तो +4, तो a का मान 8 प्राप्त हुआ। अब लिख लेते हैं माना AP का n वां पद 0 है, ठीक ना, ये 0 है। AP का n वां पद 0 है, तो ये फॉर्मूला लिख लें an बराबर a + n - 1d। तो n वां पद बोला 0 है, तो यहाँ 0 रख लेते हैं, और a का मान 8 और n - 1 और d का मान -2, ठीक है। d का मान -2 है, इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो -8 बराबर n - 1 × -2 पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा n - 1 बराबर -8/-2। ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 कम, 2 चौके 8। तो n बराबर 4 + 1, माइनस है तो पक्षांतर हुआ तो प्लस हो गया, तो ये 5। मतलब अतः AP का 5वां पद 0 है, ठीक ना। तो ये हो गया। देखिए प्रश्न नंबर 10 में दिया है किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए लिखा है AP का 17वां पद मतलब A17 उसके 10वें पद से कितना 7 अधिक है, ठीक ना। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो इसमें लिख लेते हैं, देखिए सूत्र ये लगाएंगे AN बराबर a + n - 1d, ठीक ना। तो ये A17 के लिए क्या लिखेंगे, a + 17 - 1d बराबर 10वें पद के लिए क्या लिखेंगे, a + 10 - 1d + 7, ठीक ना। 17वें पद के लिए a + 17 - 1d, इसमें सूत्र में रख लिया a n का मान 17 - 1d बराबर a, इसको A10 को लिख रहे हैं अब, a + 10 - 1d + 7। तो ये हो जाएगा 17 में 1 गया 16d, और ये हो जाएगा 10 में 1 गया 9d + 7। देखिए दोनों तरफ a है, कैंसिल हो गया। 9 को पक्षांतर कर लेंगे तो 16d - 9d बराबर 7। तो 16 में 9 गया 7 आ गया, और d बराबर 7/7, 7 1 कम 7 1 कम, तो d बराबर 1। अतः सार व अंतर कितना प्राप्त हो गया, बराबर 1 प्राप्त हो गया। तो प्रश्न नंबर 10 हो गया। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं यहीं पर। देखिए प्रश्न नंबर 11 में क्या दिया है, AP दिया हुआ है। तो देखें AP बराबर 3, 15, 27 और 39, ठीक ना, का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हम सबसे पहले इसमें प्रथम पद ज्ञात कर लेते हैं। प्रथम पद, तो प्रथम पद a बराबर 3 और सार व अंतर कितना है, d बराबर a2 - a1, है ना। a1 a2 a3, ठीक ना, ये a4 ऐसे है ये। तो a2 - a1, तो 15 - 3, तो 15 में 3 गया 12, तो प्रथम पद और सारवंतर प्राप्त हो गया। अब लिखते हैं माना AP का n वां पद
ठीक है। n वां पद 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक ना, अधिक है। तो n पद ज्ञात करना है हमको। तो n वां पद 154वें पद से 132 अधिक है। तो n वां पद कैसे लिखाता है? तो लिखेंगे, देखिए n वां पद इसके 54वें पद से 132 ज़्यादा है, ठीक ना। n वां पद लिखा ना, n वां पद इसके 54वें पद से 132 ज़्यादा है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है? लिखेंगे n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d बराबर 54वां पद का लिखेंगे तो लिखेंगे a प्लस 54 माइनस 1, ठीक ना, n माइनस 1 है, यहाँ 54 माइनस 1 है, 54 माइनस 1d प्लस 132, ठीक है। ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 1 और d का मान कितना दिया हुआ है? 12 बराबर ये 54 में 1 गया तो 53 गुणे d का मान कितना आया है? 12 प्लस 132, ठीक ना। d का मान रख दिए हैं यहाँ पर। तो n माइनस 1 गुणे 12 बराबर, इनका गुणा कर लेते हैं, 12 तिहाई 36 हासिल 3, 12 पंचे 60, 60 और 3 63 प्लस 132, 6 7 8 3 3 6 6 1 7, n माइनस 1 गुणे 12 गुणे 12 का भाग 12 चला जाएगा तो n माइनस 1 बराबर 668 बटे 12। तो 12 पाड़ा से काटेंगे, 12 छक 72, 4 गया 4 48 हो गया, तो 12 चौक 48। तो n का मान कितना प्राप्त हुआ? 64, माइनस 1 का पक्षांतर हुआ तो प्लस 1, तो हो गया 65। मतलब AP का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। इसमें देखिए, दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ठीक ना। तो इसको देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 लिखते हैं। माना पहली AP का प्रथम पद A1 ले लेते हैं एवं दूसरी AP, ठीक ना, समांतर श्रेणी, दूसरी AP का प्रथम पद A2 है, ठीक ना। दो समांतर श्रेणियां दिया है जिसमें प्रथम पद दोनों का अलग अलग है मगर सार्वंतर दोनों का सेम है। देखिए ये और इनके सार्वअंतर D ले लिए, ठीक ना। देखिए ऐसी कोई भी AP है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एक AP है 15, 20, 25, 30 और इस प्रकार आगे जा रही है। और एक AP ले लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25 इस प्रकार। देखिए इन दोनों AP में ये AP1 हो गया, ये AP2 हो गया, ठीक ना। अगर इन दोनों AP का प्रथम पद की बात करें तो देखिए प्रथम पद यहाँ पर 15 है, ठीक ना, और दूसरी AP का प्रथम पद 5 है, ठीक ना। तो इस प्रकार ये ऐसी AP हैं जिनका प्रथम पद तो अलग अलग है, मगर अगर सार्वंतर की बात करें तो देखिए सार्वंतर इनमें क्या है, 20 में से 15 गया तो 5 आया, 25 में 20 गया तो 5, मतलब सार्वंतर इसमें पहली AP में 5 का है। और दूसरी AP में भी देखिए तो 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ भी 5, मतलब सार्वंतर इसमें भी 5 का है। तो इस प्रकार ये दो AP ऐसे उदाहरण हैं जिनके प्रथम पद तो अलग अलग है मगर सार्वंतर बराबर है, ठीक ना। इसी प्रकार का ये क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें दो AP है जिनका प्रथम पद
अलग अलग है, तो हमने इसको A1 और इसको A2 ले लिया, मगर इनके सार्वंतर सेम है, मतलब हम इसको D ले लिए, ठीक ना। इसको D1 और D2 नहीं लेंगे क्योंकि दोनों का सार्वंतर सेम है। तो इसके बाद लिखते हैं पहली AP के लिए, पहली AP के लिए तो देखिए लिखेंगे 100वां पद ज्ञात करेंगे पहले। तो फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो 100वां पद पहले ज्ञात कर लेते हैं, तो लिखेंगे a100 है ना, a100। और प्रथम पद क्या है, तो पहली AP का प्रथम पद a1 है, a1 लिख लिया। और n माइनस n कौन सा 100वां पद है, तो 100 माइनस 1 ये d लिख लिया। तो ये हो गया A100 बराबर A1 प्लस 100 में से गया 99D, ठीक ना। तो ये हो गया। अब इसी प्रकार 1000वां पद देखते हैं, इसमें क्या है। अगर 1000वां पद ज्ञात करना हो तो 1000 बराबर पहला पद AP का A1 ही है, और 1000वां पद देखिए 1000 माइनस 1 ये D हो गया, ठीक ना। तो ये हो गया, ये 100वां पद है, ठीक है। 100वां पद ज्ञात किया गया है, ये 1000वां पद। तो A1 प्लस 1000 में 1 गया तो 999D ये हो गया। फिर दूसरी AP के लिए देखते हैं। इसी प्रकार दूसरी AP का भी 100वां और 1000वां पद निकाल लेंगे। दूसरी AP के लिए तो देखिए 100वां पद क्या निकलेगा, A100 बराबर, देखिए प्रथम पद इसमें A2 है प्लस 100 माइनस 1D, A2 प्लस 100 में से गया 99D, तो ये हो गया 100वां पद, ठीक ना। फिर इसी प्रकार इसका 1000वां पद क्या हो जाएगा, तो 1000वां पद हो जाएगा बराबर A2 प्लस 999D, ठीक ना। तो अब इसका आगे क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, ठीक ना। तो लिखते हैं प्रश्नानुसार, लिखेंगे 100वें पदों का अंतर। तो अंतर कितना है, देखिए 100 लिखा हुआ है, ठीक ना। 100वें पदों का अंतर 100 है। तो देखिए 100वां पद क्या है, ये है, और ये इनका अंतर कर लेते हैं। तो लिखते हैं A1 प्लस 99D में से अंतर मतलब माइनस होता है, A2 प्लस 99D, A2 प्लस 99D बराबर 100। कोष्टक खोल के देखते हैं, A1 प्लस 99D, देखिए कोष्टक के पहले माइनस है तो अंदर का सभी चिन्ह बदल जाएगा। तो A2 माइनस 99D बराबर 100। तो ये 99D प्लस में और 99D माइनस में होने कारण कट गया। तो ये आया A1 माइनस A2 बराबर 100। इसको एक समीकरण डाल लेते हैं। अब देखिए इसमें लिखा है कि 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। तो लिखते हैं 1000वें पद का अंतर। तो अंतर क्या हुआ, देखिए 1000वां पद कौन सा है, ये वाला है। इनका यहाँ माइनस कर लेते हैं, अंतर कर लेते हैं। देखिए A1 प्लस 999D माइनस A1 प्लस 999D, इनका अंतर ही करना है। तो देखिए कोष्टक खोल लेते हैं, A1 प्लस 999D माइनस A1, ये 2 होगा, दूसरा AP है, माइनस, ठीक ना। कोष्टक के पहले माइनस है तो सभी चिन्ह बदल जाएंगे, और माइनस 999D। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में है तो यहाँ बचा A1 माइनस A2
देखिए समीकरण 1 में क्या आया है, a1 माइनस a2 बराबर 100, तो a1 माइनस a2 का मान रख सकते हैं हम 100। तो इस प्रकार देखिए हमको प्राप्त हुआ इन दोनों AP के 1000वें पद का अंतर 100 प्राप्त हुआ। ठीक ना, तो ये प्रश्न नंबर 12 हो गया। अब प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। नंबर 13 देखते हैं, इसमें लिखा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ठीक ना, तो 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाजित हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए प्रश्न नंबर 13, देखिए इसमें 3 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है जो 7 से विभाजित है। तो सबसे पहले हम 3 अंकों की संख्या लिखते हैं, इसमें कितनी 3 अंकों की संख्या होती है। तो देखिए लिखेंगे 3 अंकों की संख्या, अंकों की, ठीक ना, संख्याएं। देखिए 3 अंकों की संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, 100 से, फिर 101, 102, 103, इसी प्रकार ये अंतिम कितनी होती है, 999। ठीक ना, इसके बाद 1000 मतलब 4 अंकों की संख्या प्रारंभ हो जाती है। तो ये हमने 3 अंकों की संख्या निकाल लिया। अब इसमें से ऐसी संख्या खोजना है जो 7 से विभाजित होनी चाहिए। तो देखिए 7 से विभाजित होने के लिए क्या करिए, 100 को 7 से विभाजित करिए, अगर पूर्णतः विभाजित हो जाए तो संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए पहले 100 को देखते हैं, 7 एकम 7, 3 10, 7 चौक 28, ये 2। देखिए शेषफल आ गया, ठीक ना, 0 नहीं आया, 2 आया, इसका मतलब इस 7 से विभाज्य नहीं है। इसी प्रकार हम आगे भी संख्या चेक करेंगे। ठीक ना, तो ये एक तरीका होता है कि पूरी संख्या चेक करिए, कौन कौन संख्या 7 से विभाजित हो रही है उसको लिख लेंगे। या तो देखिए पहली 3 अंकों की संख्या जो 7 से को पहले हमने 7 से विभाजित किया, देखिए शेषफल 2 आया। ठीक ना, क्या करेंगे, 100 में इस 7 में से 2 घटाएंगे, 7 में से 2 गया। ठीक ना, ये जोड़ का नियम होता है, 7 में से 2, ठीक ना, भाजक में से शेषफल को माइनस किया और कितना आया, ये आया 5, और इसमें जोड़ दीजिए। ठीक ना, तो 100 में 5 जोड़ा तो 105। इसका मतलब अगर हम 105 को 7 से विभाजित करेंगे तो वो संख्या पूरी तरह कट जाएगी। ठीक ना, देखिए 105 को 7 से, 7 एकम 7, 3 10, 5 7 5 35। ठीक ना, इसका मतलब इसमें पहली संख्या कौन सी प्राप्त हो गई, तो लिखेंगे 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या की संख्याएं। तो देखिए पहली क्या मिल गई, 105। ठीक ना, तो 105 आ गई। फिर दूसरी क्या प्राप्त हो जाएगी, तो इसमें 7 जोड़ देंगे। ठीक ना, तो 105 में 7 जोड़ दीजिए, तो 7 5 12, तो 112। इसी प्रकार ये 112 आ गया। फिर अगली संख्या प्राप्त करनी हो तो 7 जोड़ दीजिए, तो हो गया 119। ये आगे। अब देखिए अंतिम संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, तो अंतिम संख्या में जो आपको 3 अंकों की संख्या प्राप्त है उसको 7 से विभाजित कर लीजिए। फिर 7 एकम 7, 2 29, 7 चौक 28, 1 19, 7 दूनी 14, 5। ठीक ना, तो ये आ गया 5 शेषफल आया। तो इसमें निकालेंगे 999 में अगर 5 को घटा दें, ठीक है, घटाने का नियम है। ठीक ना, इसमें जोड़ने का नियम लगता है। शुरू की संख्या प्राप्त करने के लिए भाजक में से शेषफल को घटाकर भाज्य में जोड़ देते हैं, और अगर अंतिम संख्या प्राप्त करनी हो तो जो संख्या भाज्य है भाज्य में ही शेषफल को माइनस कर देते हैं। तो यह 994, ठीक ना, 994। अगर 994 को 7 से विभाजित करें तो 7 एकम 7, 2 7 चौक 28, 1 और 7 दूनी 14। तो ये संख्या देखिए पूरी तरह कट गई। इसका मतलब 3 अंकों की अंतिम संख्या कौन सी है जो 7 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये हो गया 994।
तो ये हमको ऐसी संख्याओं की श्रृंखला प्राप्त हो गई जो 7 से पूर्णतः विभाज्य है। अब हमको इसमें ये कुल कितनी संख्या है वो ज्ञात करना है, ठीक ना। तो देखिए इस श्रृंखला में प्रथम पद क्या है, प्रथम पद a बराबर 105, सार्व अंतर d बराबर, अगर ये a1 है, a2 है, a3 है, ठीक ना, तो इसको लिखेंगे a2 माइनस a1, तो आ गया 112 माइनस 105, तो ये आ गया अंतर 7, ठीक ना। और ये n वां पद है, देखिए इसको अगल बगल मिटा देते हैं इसको। देखिए an ये अंतिम पद है ना, तो ये n वां पद है, तो लिखिए माना AP का n वां पद 994 है, ठीक ना। ये माना लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो है। तो इसमें an बराबर कितना हो गया 994, ठीक ना। और an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d बराबर 994। इसमें प्रथम पद कितना है 105 प्लस n माइनस 1d का भी मान रख लेते हैं यहाँ पर, d कितना है 7 बराबर 994। 105 पक्षांतर कर देंगे, n माइनस 1 गुणे 7 बराबर 994 माइनस 105, तो इसको घटा लेते हैं, ये आ गया ये हो गया 889, ठीक ना। और ये जो गुणे में है वो भाग में चला जाएगा, n माइनस 1। अब इसको 7 के पौना से काट लेंगे, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 7 सते 49, ठीक ना। तो ये हो गया n माइनस 1 बराबर 127, तो ये हो गया 127 प्लस 1 बराबर 128, तो ये हो गया कुल पद कितने हैं 128। तो लिख, अतः 7 से विभाज्य तीन अंकों की संख्या तीन अंकों की कुल संख्याएं 128 हैं। लिखा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, ठीक ना। तो लिखते हैं 10 और 250 250 के बीच 4 के गुणज, ठीक ना। तो 4 के गुणज कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए 10 के बाद 11 12 12 है, 4 से विभाजित हो जाती है, लिखेंगे 12, फिर 4 आगे जोड़ के लिखेंगे तो 16 20 24 और अंतिम क्या 250 से पहले, तो 250 को 4 से विभाजित कर लेते हैं, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, ये 2 आया, ठीक ना। शेष फल 2 आया, तो क्या करेंगे 250 में 2 को घटा लेंगे, ठीक ना। भाज्य में से शेष फल को घटा लेते हैं, तो ये आया 248, तो इसका मतलब 248 4 से पूर्णतः विभाजित है, अतः ये अंतिम 248 4 का गुणज हुआ, ठीक ना। तो इस प्रकार ये एक श्रृंखला प्राप्त हो गई जिसका प्रथम पद a बराबर 12 और सार्व अंतर d बराबर 16 माइनस 12, ठीक ना। a2 माइनस a1, तो ये 4 हुआ, ठीक। अब लिखेंगे
AP का यनवा पद क्या है? 248, ठीक ना, 248 है। तो लिखेंगे an बराबर 248, ठीक ना। और an का सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d बराबर 248। प्रथम पद 12 है प्लस n माइनस 1 और सार्वंतर 4, 248 n माइनस 1 गुणे 4 बराबर 248 माइनस 12, ठीक ना। पक्षांतर कर दिए तो इसको घटा लेते हैं तो 236, और 4 गुणे में है तो भाग में चला जाएगा। ये हो गया n माइनस 1, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 नवा 36, n माइनस 1 बराबर 59, n बराबर 59 प्लस 1, माइनस को पक्षांतर कर दिए माइनस 1 को, तो ये 60। तो कुल 60 है। 10 और 250 के बीच 4 के कुल गुणज 60 हुए, ठीक ना। अतः 10 और 250 के बीच 4 के कुल गुणज कितने हो गए? 60, ठीक ना। तो इस प्रकार 14 प्रश्न हो गया। 15वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 लिखा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी दे रखा है कि nवें पद बराबर होंगे। तो लिखते हैं, देखिए पहला AP क्या है? 63, 65, 67, ये हुआ। तो इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा? प्रथम पद A बराबर 63 और सार्वंतर D बराबर, ये हो गया 65 माइनस 63, तो कितना हो गया? ये 2। तो सार्वंतर प्राप्त हो गया 2, ठीक ना। तो इसका यनवा पद लिखेंगे तो देखिए यनवा पद क्या आएगा? यनवा पद देखिए ऐसे लिखते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ठीक ना। तो प्रथम पद क्या है? 63, n माइनस 1 और सार्वंतर 2 है। 63 प्लस 2 गुणा दोनों पदों में कर लेंगे, 2 गुणा n में करेंगे तो 2n और 2 एकम 2, तो ये हो गया 63 में 2 गया तो 61 प्लस 2n, तो ये हो गया इसका यनवा पद आ गया। इसी प्रकार एक AP और दे रखा है इसमें। तो देखिए दूसरा AP है 3, 10, 17 इस तरह की, ठीक ना। ये AP2 हो गया, है ना। ये दूसरी AP और ये AP1। तो इसका प्रथम पद कितना है? A बराबर 3 और D बराबर सार्वंतर बराबर 10 माइनस 3, तो ये हो गया 7। तो इसका यनवा पद कितना हो जाएगा? an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो a का मान कितना है? 3 प्लस n माइनस 1 और d का मान 7। तो कोष्टक में गुणा कर देंगे 7 का, तो 7 n हो जाएगा, 7 एकम 7, तो ये हो गया 7n और ये माइनस 4, 3 में 7 गया तो माइनस 4। अब देखिए बोलता है nवें पद बराबर होंगे, ठीक ना। दोनों AP के nवें पद बराबर होंगे तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए इसका nवां पद क्या है? ये रखा है, तो ये रहा और ये रहा इसका nवां पद। तो इसको दोनों के nवें पद को बराबर कर लेते हैं तो लिखेंगे 7n माइनस 4 बराबर ये लिख लेते हैं 61 प्लस 2n, ठीक ना। तो n एक तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये 2n पक्षांतर हुआ तो माइनस 2n हो गया
और ये -4 का पक्षांतर हुआ तो +4 हो गया। 7 में 2 गया 5 और 61 में 4 जोड़ेंगे तो 65। n बराबर 65/5, 5 नीचे पक्षांतर कर दिया तो ये हो गया 13। तो n बराबर 13, ठीक ना। तो लिखेंगे अतः अतः 13वें पद के लिए दोनों AP बराबर होंगे ऐसे। प्रश्न शुरू में लिखा वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक ना। तो पहले लिख लेते हैं। देखिए nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ठीक ना। तो हम पहले इसमें तीसरा पद ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखते हैं a3, n का मान 3 हो गया तो a प्लस 3 माइनस 1d, तो ये कितना हो जाएगा a3 बराबर a प्लस 2d, ठीक ना। इसी प्रकार 7वां पद ज्ञात करते हैं तो लिखेंगे a7 बराबर a प्लस 7 माइनस 1d, तो हो जाएगा a प्लस 6d, तो हो गया 7वां पद। और 5वां पद इसी प्रकार ज्ञात करेंगे तो 5 का हो जाएगा a प्लस 4d, ठीक ना। एक कम d, 7 है तो 6, तो 5 है तो 4 होगा, ठीक ना। अब लिखिए प्रश्नानुसार। देखिए इसमें तीसरा पद दिया हुआ है a3 बराबर 16 दिया हुआ है और a3 कितना निकालें a प्लस 2d, a प्लस 2d बराबर 16, ये पहला समीकरण हो गया। फिर लिखा 7वां पद, ठीक ना। देखिए 7वां पद इसके 5वें पद से 12 अधिक है, 7वां पद 5वें पद से 12 ज़्यादा है। 7वां पद कितना है, ये रहा a प्लस 6d बराबर 5वां पद a प्लस 4d, a प्लस 4d प्लस 12, तो a कैंसिल हो गया, d को पक्षांतर कर लेंगे तो जगह 6d माइनस 4d बराबर 12, तो 6 में 4 गया 2d बराबर 12, तो d बराबर कितना आ गया 12/2, 2 छक्के 12, इसका मतलब सारवंतर 6 प्राप्त हुआ। अब 6 का मान d का मान एक समीकरण में रख देंगे तो a का भी मान प्राप्त हो जाएगा। 6 समीकरण 1 में रखने पर, तो ये रख लेते हैं a प्लस 2d बराबर 16, a प्लस 2 गुणे d का मान 6 आया है, a प्लस 12 बराबर 16, a बराबर 16 माइनस 12, तो ये हो गया 4, तो a का मान 4 आया। तो देखिए हमको AP ज्ञात करनी है, तो AP कैसे ज्ञात होती है। देखिए पहला पद क्या हुआ, a1 बराबर a बराबर 4, a1 a होता है, a2 कितना हो जाएगा a प्लस d, है ना, 2 है तो 1d, यहाँ रखेंगे a का मान 4 और d का मान 6 बराबर 10, a3 कितना हो जाएगा a प्लस 2d, तो जगह a प्लस 4 प्लस 2 गुणे 6, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 6 दूनी 12, ये हो गया 16। इसी प्रकार चौथा पद भी ज्ञात कर लेते हैं, तो होगा a प्लस 3d, है ना, 4 है तो 3d, तो मान रख लेते हैं 4 प्लस 3 गुणे 6, तो ये हो गया 4 प्लस 6 त्रिक 18, तो ये हो गया 22। तो इस प्रकार अभिष्ट AP क्या प्राप्त हो गई, देखिए 4
10, 16, ये 22, ठीक ना, ये AP प्राप्त हो गई। इस प्रकार प्रश्न नंबर 16 हो गया। 17 देखते हैं अब। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। इसमें लिखा है कि AP दिया हुआ है, AP में अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है, ठीक ना। तो AP देखिए दिया हुआ है 3, 8, 13 और अंतिम दिया 253। इसमें बोला अंतिम से 20वां पद, ठीक ना। तो अंतिम से कभी भी क्वेश्चन में ज्ञात करना हो तो इस AP को पलट देंगे, ठीक ना। जो पलट देने के बाद क्या होगा, AP को उल्टा लिखने के पर, उल्टा लिखने पर, ठीक ना, उल्टा लिख देंगे। देखिए 253 लिखेंगे, 253 डैश 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 13, 8 और 3, ठीक ना। अब इसका प्रथम पद ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, ये हो गया 253, ठीक ना। और D ज्ञात करना हो तो चाहे 3 में से 8 घटाएं, चाहे 8 में से 13 घटाएं, ठीक ना। अगले पद में से पहले पद को माइनस करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर दूसरा पद नहीं है, नहीं तो घटा के लिख लिए होते। यहाँ पर देखें तो 3 - 8 कर लीजिए, चाहे 8 में से 13 घटा लेते हैं, तो 13 - 8 कर लेते हैं। तो इसका आंसर -5। अब बोलता है 20वां पद ज्ञात करना है। देखिए इस AP का अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। अगर हमने AP को उल्टा कर दिया तो अब प्रथम से 20वां पद ज्ञात करना रह जाएगा। तो 20वां पद कैसे लिखेंगे, तो देखिए पहले AN पद लिखते हैं। AN बराबर A + n - 1D। अब 20वां के लिए AN बराबर 20 रख लेते हैं। A + 20 - 1 D। तो A + 20 में से 1 गया 19D। अब इसमें मान रख लेते हैं। A का मान कितना है, 253 प्लस 19 गुणे D का मान -5। तो 253 और 19 बचे 95, ठीक ना। अब इसको घटा लेते हैं। तो 253 - 95, तो इसको घटा लेंगे तो कितना आएगा, 1, 9, 10, 5, 158, ठीक ना। तो ये आंसर आ गया। तो लिखेंगे दिए गए AP का अंतिम से 20वां पद 158 होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार 17 प्रश्न हो गया। 18 देखते हैं अब। देखिए प्रश्न नंबर 18 में है, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा 6वें और 10वें पदों का योग 44 है। इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो इसमें सबसे पहले n वां पद ज्ञात करते हैं। n वां पद कैसे ज्ञात करते हैं, A + n - 1D, ठीक ना। तो पहले हम चौथा पद ज्ञात करके लिख लेते हैं। तो A4 चौथा पद के लिए n का मान 4 होगा। A + 4 - 1 D। तो ये हो गया 4 में से 1 गया 3D, A4 का मान आ गया, ठीक ना। इसी प्रकार 8वां पद देखिए क्या हो जाएगा, A8 A + 7D। और 6वां पद A6 बराबर A + 5D। और 10वां पद A10 बराबर A + 9D, ठीक ना। 10 है तो 9D, 6 है तो 5, 8 है तो 7, 4 है तो 3। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा है चौथा और 8वां पद, ठीक ना। तो A4 + A8 का योगफल कितना दिया है, 24, ठीक ना। चौथा और 8वां पद का योग, तो चौथा कितना है, A + 3D प्लस 8वां पद कितना है, A + 7D बराबर 24। A 2A प्लस 7 3 10D बराबर 24।
इसमें देखिए दो दो उभयनिष्ठ है, दो दो निकाल सकते हैं। ये आया ए, 2 पंचे 10 बराबर 24, 2 पक्षांतर चला जाएगा तो जाएगा a प्लस 5d बराबर 24/2, 2 पक्षांतर कर दिए तो ये हो गया 12। तो ये आया एक समीकरण a प्लस 5d बराबर 12, ये पहला समीकरण प्राप्त हो गया। फिर लिखा है छठवां और 10वें पद का, तो लिखे a6 प्लस a10 बराबर कितना दिया है 44, ठीक ना। छठवें और 10वें पद का योग 44 दिया हुआ है। a6 कितना है a प्लस 5d प्लस 10 कितना है a प्लस 9d बराबर 44। तो a और a 2a प्लस 9 5 14d बराबर 44। इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, उभयनिष्ठ हो जाएगा तो ये बचेगा a प्लस 2 सत्ते 14 तो 7 बचा बराबर 44। 2 पक्षांतर कर देंगे तो जगह a प्लस 7d बराबर 44/2, 2 एक कम 2 दूनी 2 दूनी 4, तो ये होगा a प्लस 7d बराबर 22। तो ये 2 समीकरण प्राप्त हो गए। इसको विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो देखिए लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक ना, तो घटाएंगे तो 2 को ऊपर लिख लेते हैं, 2 में से 1 को घटा रहे हैं। a प्लस 7d बराबर 22 और a प्लस 5d बराबर 12, समीकरण 1। देखिए घटाते हैं, इसको घटाने पर तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस माइनस। देखिए 7 में 5 गया 2d बराबर ये हो गया 10, ठीक ना। तो 10/2, 2 पक्षांतर कर दिए, 2 एक कम 2 पंचे 10, तो d बराबर 5। तो d का मान किसी एक समीकरण में रख देते हैं, तो लिखते हैं, इसको मिटा लेते हैं। d बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, तो पहला समीकरण है a प्लस 5d बराबर 12, तो इसमें d का मान रख देंगे, a प्लस 5 गुणे 5 बराबर 12, a प्लस 25 है ना, 5 पचे 25, तो 12 25 को पक्षांतर कर देंगे तो -25, तो ये हो गया -13, ठीक ना। 12 में 25 गया तो -13। इस प्रकार a और d प्राप्त हो गया। तो हम इस AP का प्रथम 3 पद ज्ञात करना है हमको, तो लिखेंगे a1, तो a1 a ही होता है, तो ये हो गया -13, a2 तो होता है a प्लस d, तो a कितना है -13 और d कितना है 5, तो इसको जोड़ेंगे कितना आएगा -8, और a3 कितना है, लिखेंगे a प्लस 2d, a का मान कितना है -13 प्लस 2 गुणे d का मान 5, तो ये हो गया -13 प्लस 10, तो ये हो गया -3। तो लिखेंगे AP के प्रथम 3 पद, तो प्रथम 3 पद कौन कौन से हो गए, -13, -8 और -3। इस प्रकार प्रश्न नंबर 18 हो गया। प्रश्न नंबर 19 में लिखा है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा।
ठीक ना, यहाँ हो गया तो लिखेंगे 1995 में वेतन, ठीक ना, वेतन कितना है 5,000 रुपया, ठीक ना, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये का वृद्धि है तो लिखेंगे सन 1996 में वेतन कितना हो जाएगा 5,000 प्लस 200 तो ये हो गया 5200, ठीक ना। इसी प्रकार एक साल बाद और कितना हो जाएगा 97 में वेतन कितना हो जाएगा 5200 में फिर 200 रुपया बढ़ जाएगा तो ये हो गया 5400, ठीक ना। तो देखिए अगर इसको सबको लिखें तो इसकी एक श्रृंखला बन जाएगी तो लिखेंगे 5,000, 5200, 5400 और देखिए अंत में बोल रहा है कि कितने वर्ष के बाद ये 7,000 रुपये हो जाएगा, ठीक ना। तो हम मान लेते हैं, माना 90 वर्ष में सुब्बा राव का वेतन 7,000 रुपये हो गया, ठीक ना। तो इसमें लिखें, देखिए एक श्रृंखला मिल गई, इसमें प्रथम पद कितना है a बराबर 5,000, ठीक ना, और d बराबर सार्वंतर कितना है 5200 माइनस 5,000 तो ये हो गया 200 रुपया का, ठीक ना। और देखिए वो एनवा पद है an बराबर 7,000, ठीक ना। तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d बराबर 7,000। इसमें प्रथम पद कितना है 5,000 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 200 बराबर 7,000। 5,000 को पक्षांतर कर देंगे, ये हो गया 7,000 माइनस 5,000 तो ये हो गया 2,000 और ये 200 को भाग में दे देंगे, ये हो गया n माइनस 1, ये 0 इससे कटा, ये 0 भी कटा, 2 एकम 2 एकम ये 10 आ गया। तो ये आ गया n माइनस 1 बराबर 10। तो n का मान कितना आया 10 प्लस 1 बराबर 11, ठीक है। तो उत्तर आ गया तो लिखेंगे अतः 11वें वर्ष में सुब्बा राव का वेतन 7,000 हो गया या होगा, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 19 हो गया। एक अंतिम प्रश्न बचा है, देखिए प्रश्न नंबर 20 लिखा है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाती गई। यदि 90वें वर्ष में उसका साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना लिखा हुआ है वर्ष के प्रथम सप्ताह में रामकली की बचत कितनी है, बचत इसकी 5 रुपये। फिर दूसरे सप्ताह में रामकली की बचत देखिए कितना हो गया 5 और 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाती चली जा रही है ये, तो ये हो गया 6 रुपया 75 पैसा,
ठीक ना। दूसरे सप्ताह ये 6 रुपया 75 पैसा बचाएगी। इसी प्रकार तीसरे सप्ताह में रामकली की बचत कितना हो जाएगा, देखिए 6 रुपया 75 पैसा में फिर 1 रुपया 75 पैसा जोड़ दीजिए तो जगह 5 5 0 7 7 14 1 15 6 7 1 8, तो 8 रुपया 50 पैसा बचाएगी। तो देखिए इस प्रकार एक श्रृंखला मिल जाएगी। तो लिखिए क्या होगा, 5 6 रुपया 75 पैसा 8 रुपया 50 पैसा और देखिए 90 सप्ताह में उसकी बचत कितनी हो गई है, 20 रुपया 75 पैसा। इस प्रकार एक हमको श्रृंखला प्राप्त हो गई है। इसमें देखिए प्रथम पद कितना हो गया, a बराबर 5 और सार्वंतर, ठीक ना, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा a2 माइनस a1, तो हो गया 6 रुपया 75 पैसा में माइनस 5 रुपया घटा देंगे, डबल जीरो भी लगा सकते हैं। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 रुपया 75 पैसा, ठीक ना। तो a आ गया, d आ गया। अब इसमें n वां पद देखिए क्या होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ठीक ना। और n वां पद कितना है, 20 रुपया 75 पैसा। तो लिखेंगे a प्लस n माइनस 1d बराबर 20.75, ठीक ना, 20.75। प्रथम पद कितना है, 5 n माइनस 1d का मान 1.75 बराबर 20.75। 5 पक्षांतर कर देंगे तो लिखते हैं n माइनस 1 गुणे 1.75 बराबर 20.75 माइनस 5.00, ठीक ना। तो इसको घटा लेते हैं तो कितना आएगा, 15.75, ठीक ना। तो ये हो गया n माइनस 1 गुणे 1.75। तो इस प्रकार n का मान ज्ञात करेंगे। तो n माइनस 1 बराबर, ये गुणे में है तो भाग में चला जाएगा, तो 15.75 बटे 1.75। देखिए दशमलव दाईं तरफ से 2 स्थान के बाद है, यहाँ भी दाईं तरफ से 2 स्थान के बाद है, अतः दशमलव हट जाएगा। लिखेंगे 1575, ठीक ना, 1575 बटे 175 आ गया। अब इसको काट लेते हैं तो 25 के पाना से काट लेते हैं तो 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200 होता है, 25 छक्के 150, 25 तिहाई 75, 7 नवा 63। n माइनस 1 बराबर 9, तो यह आ गया n बराबर 9 प्लस 1 बराबर 10। तो n का मान कितना आया, 10, ठीक ना। तो ये हो गया 20, प्रश्न नंबर 20 हो गया। प्रश्नावली समाप्त होती है। धन्यवाद।